वास्तव में कृपा को प्राप्त करो, सबसे पहले अपने माता पिता की कृपा को प्राप्त करो, अपने से बड़ों की कृपा को प्राप्त करो, गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करो और संतों की कृपा को प्राप्त करो। आपको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी भी कृपा के पात्र बनो। आप उनकी करुणा बरस जाएगी, आपका भाग्य खुल जाएगा और गुरु की कृपा आपको समृद्धशाली, वैभवशाली और सुखी बनाएगी। लेकिन कृपा उनको मिलती है जो कृपा के पात्र होते हैं। पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा और बहुत कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, कचरा हटाना पड़ेगा। याद रखना, आपकी डिब्बा में गोबर हो, उसमें कोई घी डाल दे तो घी भी खराब हो जाएगा। गोबर तो गोबर रहेगा ही, लेकिन अगर पात्र साफ है, खूब धोया मांजा सुखाया हुआ, उसमें कोई अगर घी डाल दे तो घी ही रहेगा, खराब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। फिर 1 चम्मच रोज घी खाइए और अपनी सेहत बनाइए। ऐसे कृपा तो घी के समान है। अपने अंतःकरण के पात्र को शुद्ध कीजिए, अपने मन मंदिर को शुद्ध कीजिए, अपने दिल को शुद्ध कीजिए। कबीर साहब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे, जब तक मन मलिन है तब तक तुम पीछे पीछे घूमोगे, हरि को ढूंढोगे, भगवान को ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा कि तुम्हारे हृदय में मैं निवास करूंगा। एक भक्त भगवान से कहता है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। हे प्रभु, हे भगवान, अपना मिलने का एड्रेस बताइए। आप तो पता दे दो, फिर मैं ढूंढ के आ ही जाऊंगा। लेकिन भगवान ने अपना पता भी दिया है और पता तुम लापता कर चुके हो। तुमको अपना खुद का पता नहीं है, भगवान का पता मांग रहे हो। सोचो, मैं कौन हूं, हु एम आई, इसका ही तुमको पता नहीं, आत्मा का ही पता नहीं, आत्मबोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, और परमात्मा का ज्ञान करना चाहते हो। कक्षा 1 पढ़े नहीं, PhD की डिग्री लेना चाहते। ऐसे तो नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे PhD की डिग्री मिलेगी। भक्त क्या कह रहा है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। हर व्यक्ति, शराबी भी भगवान को ढूंढ रहा है, जुआरी भी ढूंढ रहा, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है, दुराचारी भी ढूंढ रहा है, घोटालेबाज भी ढूंढ रहा है, चोर भी ढूंढ रहा है। चोर भी भगवान का नाम लेकर चोरी करने जाता कि हे भगवान, महीना भर से चोरी नहीं लगी, आज तो दया करो, कहीं कुछ मिल जाए। चोट्टा भी भगवान का ही सहारा लेता है, चोरी लग जाती है तो भगवान को धन्यवाद देता है कि तेरी कृपा अपार है, मिल गया आज। और जिसके घर चोरी हो गई वो क्या करता है, वो कहता है हे भगवान, तेरी नजर इतनी टेढ़ी है, मेरे घर ही चोरी हो गई। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, किसी घर चोरी करा दे, मुझको तो छोड़ दे।
अब चोरी करने वाला चोर भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है क्योंकि चोरी लग गई, और जिसके घर चोरी हो गई वो भगवान को समझा रहा है कि दूसरे घर चोर को भेज देते, हमारे घर का ही भेजे। सब भगवान पर ही थोप रहे हैं। भगवान दूर खड़ा होकर हंसता है कि मूर्खों, स्वयं गलत काम करते हो, हमको उसी में क्यों घुसेड़ते हो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता। एड्रेस दीजिए आप कहाँ, अपना तो मिलने का जैसे लोग पता प्रभु बता दो। मुझे लोग मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों को भ्रम है कि असंग देव बाबा नहीं आए, ये असंग देव बाबा के चेला आए। ये भ्रम तोड़ दीजिए। जो बाबा व्यास गादी पर बैठे हैं यही असंग देव बाबा है। इनके चेला तो साथ में उधर बैठे, ये बाबा स्वयं आए हैं। और आश्रम पर दूसरे बाबा बचे भी नहीं कि दूसरा संग देव वहां बैठे हों, वैसा नहीं, यही आए। कई लोग सोचते हैं बाबा प्रचार करने के लिए अपने संस्था की ओर से कोई चालक भेजे थे। चेला नहीं, बाबा खुद आए हैं। तो भगवान की ओर से उत्तर आया, क्या? नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत। मैं कोई सामान नहीं हूं जो खो गया हूं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो इधर उधर खो गया। हमको तुम ढूंढ रहे हो, इससे बड़ी फजीहत भगवान की ओर क्या हो। कोई हम खो गए हैं जो ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो हमको? तो भगवान ने मना कर दिया, मत ढूंढो। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, तो क्या करना है? फकत अपने माने को निर्मल बना लो। देखिए कबीर अपने माने को तुलसी निर्मल और बना कृष्ण लो। एक ही बात बोल रहे हैं। कबीर कहते हैं कबीर मन निर्मल होया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तुलसी भी वही बात बता रहे, कृष्ण भी वही बात कहते हैं। मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मन को निर्मल करने की बात जगह जगह बताई गई। कुरान शरीफ भी यही बताता। शरीफ माने क्या होता है? शरीफ माने सज्जन। कुरान वो ग्रंथ है जो व्यक्ति को सज्जन बना देती है, महान बना देती है। उस ग्रंथ का नाम कुरान शरीफ है, जिसको पढ़ करके आदमी शरीफ इंसान बन जाता है, सज्जन इंसान बन जाता है। अगर कुरान को पढ़ करके भी तुम सज्जन नहीं बन सके तो कुरान का पढ़ना भी तुम्हारा व्यर्थ हो गया। तुम्हारे अंदर अगर राग द्वेष भरा हुआ है, हिंदुओं के प्रति कटुता भरी हुई है, तो एक कुरान शरीफ फालतू पढ़ रहे हो। फिर केवल कुरान पढ़ रहे हो, शरीफ नहीं पढ़ रहे हो। रामचरितमानस, राम का चरित्र जिसके मानस में मन में प्रवेश कर जाए तो उसका रामचरितमानस सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, गाना सब सार्थक। राम का चरित्र तुम्हारे मानस में नहीं प्रवेश किया, रावण का चरित्र प्रवेश है, तो रामचरितमानस पढ़ना ये बोझा ढोना है, फालतू है। जैसे गधे की पीठ पर काजू लाद कर ले जाओ, लेकिन क्या गधे को काजू खाने को मिलते हैं? नहीं, उसको वही भूसा, वही घास खाने को मिलती है। तो तुम उसी प्रकार के गधे हो, तुम रामायण ढो रहे हो लेकिन रावण को अंदर घुसाड़ के बैठे हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत। और इस दुनिया में कितना छल कर लो, कपट कर लो, चोरी कर लो, चपारी कर लो, बेईमानी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, लेकिन क्या साथ जाएगा आपके? अरे मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते।
माँ मूढ़ता मोहित मानव करते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और बेटा हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। क्या हुआ? गांव के लोग चलेंगे साथ में तो केवल शमशान तक, और घर परिवार के लोग कुछ करेंगे तो केवल पिंडदान तक। बस खत्म। क्या होगा आगे? कौन जाएगा तुम्हारी आत्मा के साथ? जो जाएगा उसको बताता हूं। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। भजन के बिना तो अकेला रहेगा, भजन के बिना गा दो पूरा भजन गा दो, आनंद आ अकेला जाए। रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, वाह वाह। पर यह तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। अरे दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति बहुत सुंदर। यहाँ की ताली बजा के गाइए सब लोग। पर छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में ना ढेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो किस काम का जो तू ऊंचा महल बनाएगा, किस काम का जो तू लाखों का धन कमाएगा। तो रथ हाथियों का झुंड भी तेरे किस काम आएगा। तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर, तेरे सफर में सवारी की खातिर। कंधों पे पापों का बोझा रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो द्रग बिंदु साथ देंगे तो केवल जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। तो परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक। क्या बात। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। हाँ केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। इससे तो आगे भजन ही है साथी। प्रभु के भजन
दिन तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। ऐसा भजन झकझोर दिया है सबको। लेकिन फिर मैं बताए देता हूं, आप जब दुनिया में जन्म लेते हो तो अपने साथ में बहुत कुछ लेकर आते हो।